गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने अध्ययन किया हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। ये आपका एक नया चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसका अध्ययन करेंगे इस ऑनलाइन क्लास में। इस महामारी के दौरान आप लोगों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी गई है। आप लोग इसका PDF भी लेंगे और वीडियो भी बनाएंगे, वीडियो भी देखेंगे, ठीक है। तो एल्कोहल में क्या क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या अध्ययन करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या होता है इंट्रोडक्शन, इसका परिचय क्या होगा एल्कोहल का। इंट्रोडक्शन के बाद इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन में क्या क्या होगा। तीसरी चीज़, इसका जो अध्ययन करेंगे हम इसमें इसके प्रॉपर्टीज़ की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसको बनाएंगे, कैसे एल्कोहल का निर्माण हम कैसे करेंगे। चौथी चीज़, इसके हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका भौतिक गुण क्या होगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुण क्या होगा। तो इतनी सारी चीज़ें हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, किसमें, एल्कोहल में। तो इसका हम शुरुआत करते हैं। कहाँ शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन से। परिचय क्या होता है, परिचय में हम देखते हैं एल्कोहल के निर्माण के, एल्कोहल के परिचय में देखते हैं। अगर हम लेते हैं वाटर, HOH, जल है। जल में क्या है, एक H है, यहाँ पे OH लगा हुआ है। अगर इसके एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें, एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करें, हटा दें, और एक हम क्या जोड़ दें, एल्किल ग्रुप R जोड़ देते हैं। जब H यहाँ से निकलेगा, एल्किल ग्रुप हम R जोड़ देंगे तो बन जाता है हमारा ROH। अगर क्रियात्मक समूह के रूप में अगर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो वह क्या होता है, हमारा एल्कोहल होता है। तो जल से भी हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि इसके हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें, किसके द्वारा, एल्किल ग्रुप R के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, तो बन जाता है एल्कोहल। OH एल्कोहल जो होता है उसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है। तो इसका नाम जब लिखते हैं, नामकरण जब करेंगे, हम बताएंगे नामकरण में, नोमेनक्लेचर में, तो हाँ इसका नामकरण हम बताएंगे आपको कैसे इसका नाम लिखा जाता है। अथवा या तो हम जल से कर सकते हैं। एल्कोहल जो होते हैं जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। जो एल्कोहल होते हैं वो जल के क्या होते हैं, मोनो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, वह एल्कोहल कहलाते हैं। अथवा हम कर सकते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन लेते हैं, RH हाइड्रोकार्बन लेते हैं। अभी हमारा एल्केन, हाइड्रोकार्बन में एल्केन भी हो सकता है, एल्केन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ से क्या करें, अगर इस H को हम रिप्लेस कर दें किसी OH के द्वारा, तो यहाँ से H क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर OH हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इस H को हम निकाल दें और यहाँ पे क्या जोड़ दें, OH जोड़ देते हैं, तो बन जाता है ROH। यह भी हमारा एल्कोहल का, ये भी हमारा क्या है, एल्कोहल है। तो हम जल से भी एल्कोहल और किसी भी हाइड्रोकार्बन से, कहाँ से, जल से या कोई हाइड्रोकार्बन से भी एल्कोहल दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, इसका H को हमने हटा दिया, क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। यह इंट्रोडक्शन है जल के केस में, और हाइड्रोकार्बन केस में हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। अगला बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की बात करते हैं एल्कोहल में। जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ए, पहला है हाइड्रोकार्बन भाग के प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। किसके पहले, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कि हाइड्रोकार्बन की प्रकृति क्या होगी। तो इसमें हम पढ़ते हैं दो टाइप का। एक होता है हमारा संतृप्त एल्कोहल, जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। दूसरा होता है हमारा असंतृप्त एल्कोहल। अब क्लियर है नाम से, संतृप्त और असंतृप्त।
अगर ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा, चाहे वह 1 कार्बन का हो, चाहे वह 2 कार्बन का हो, चाहे वह 3 कार्बन का हो, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, अगर उसमें लगा हुआ है कौन सा ग्रुप, OH लगा हुआ है, क्रियात्मक समूह में क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, संतृप्त एल्कोहल वही होगा। संतृप्त मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्डिंग है, कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड अगर नहीं है, तो हमारा कौन सा एल्कोहल होता है, संतृप्त एल्कोहल होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, CH3OH मेथिल एल्कोहल, C2H5OH एथिल एल्कोहल, C3H7 प्रोपिल एल्कोहल। ये हमारे कौन से एल्कोहल हैं, ये हमारे संतृप्त हैं। इनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो सिंगल कार्बन है, 1 कार्बन है, OH लगा हुआ है, संतृप्त है। अगर 2 कार्बन है लेकिन उनके बीच में कौन सा बॉन्डिंग है, केवल सिंगल बॉन्डिंग है, तो वहाँ पे कौन से होंगे, ये सब ये हमारे कौन से हो जाते हैं, संतृप्त एल्कोहल। लेकिन असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसका एग्जाम्पल एक यह हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक, CH2OH, 2 एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो इसका नाम क्या होगा। अगर इस कार्बन के पीछे जस्ट डबल बॉन्ड है, जस्ट OH लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं बिनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, बिनाइल ग्रुप कहते हैं। यह हो जाएगा हमारा बिनाइल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, बिनाइल एल्कोहल। यह हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाले, जस्ट इस कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और जस्ट इस कार्बन के बाद OH लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस CH2OH लगा हुआ है, जस्ट इस कार्बन के पीछे केवल सिंगल बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग नहीं है। तो यह हमारा होता है, यह जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं एलिल, एलिल एल्कोहल हो जाता है। कौन सा अल्कोहल, एलिल एल्कोहल। तो यह बिनाइल एल्कोहल या एलिल एल्कोहल, यह हमारा, एक बार आप रिपीट करते हैं, क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की प्रकृति के आधार पर जब हम बात करते हैं तो यह होगा संतृप्त एल्कोहल। असंतृप्त एल्कोहल 2 टाइप के हो गए, इसमें केवल कार्बन कार्बन होगा, 1 कार्बन हो सकता है, 1 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्डिंग होगी और क्रियात्मक समूह क्या लगा रहेगा, OH। ये हमारे क्या हो जाएंगे, संतृप्त। ये हमारे कौन से हैं, बिनाइल और एलिल हमारे क्या हुए हैं, ये हमारे हैं असंतृप्त एल्कोहल। यह हो गया पहला क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, सेकेंड B, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, हाइड्रोक्सी ग्रुप। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कितने OH होंगे, संख्या पूछ रहा है। अब इस किसके आधार पर बात करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कितने OH होंगे। इसमें हम पढ़ते हैं, पहला पढ़ेंगे मोनोहाइड्रोक्सी। मोनो मतलब या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो मतलब 1, पहला क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मतलब होगा 1, केवल 1 OH होगा। कितने OH होंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन साथ जो जुड़े होंगे वो कितने OH होंगे, 1 होगा। इसको हम कैटेगराइज करते हैं, A प्राइमरी एल्कोहल, 2B सेकेंडरी एल्कोहल, C टर्शियरी एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक में एग्जाम्पल हम लिखते हैं CH3OH, CH3CH2OH, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। सेकेंडरी में CH3CHOH, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। टर्शियरी एल्कोहल CH3CH3COH, यह हमारा सेकेंडरी, यह हमारा प्राइमरी, यह हमारा टर्शियरी एल्कोहल। ये हो गया किसके आधार पर, हाइड्रोक्सी ग्रुप के आधार पर, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, अब यहाँ पे इस CH3 मेथिल एल्कोहल हमारा है, CH3OH,
CH3 CH2 OH। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा R है, एल्किल ग्रुप है। आपको बताया गया है 11 में जब पढ़ाया गया था आपको, 11 की क्लास में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया था, वहाँ बताया गया था कि जो CH3 होता है वह क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, एथिल होता है, मेथिल होता है, प्रोपिल होता है, ब्यूटिल होता है, पेंटिल होता है। तो यहाँ पे इस कार्बन, ये कार्बन है, इस कार्बन, यहाँ पे अंतर देखिए। अब यहाँ पे देखिए, केवल इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक हमारा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। कितने लगे हुए हैं? एक एल्किल ग्रुप है। इसके बाद यहाँ पे इस कार्बन के साथ में यहाँ पे क्या होगा, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। लेकिन अंतर देखिए, प्राइमरी है। यहाँ पे देखिए, इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितने हैं? एक हाइड्रोजन है, लेकिन 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। एक आर यह लगा हुआ है, एक आर यह लगा हुआ है, अर्थात कितने आर लगे हुए हैं? 2। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी। जस्ट नीचे देखते हैं टर्सरी अल्कोहल देखते हैं, इस केस में देखते हैं टर्सरी अल्कोहल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप यह लगा हुआ है, यह लगा हुआ है, यह लगा हुआ, अर्थात कितने लगे हुए हैं? 3। तो हमारा कौन सा अल्कोहल है? टर्सरी अल्कोहल है। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बाद हम बात करते हैं अगला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बाद आएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो मतलब एक था, अब हम बी की बात करते हैं या दूसरे की बात करते हैं। यह कौन सा है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाई, डाई मतलब कितने हो गए? 2। हाइड्रिक मतलब OH। एग्जाम्पल लेते हैं, CH2OH, CH2OH, यह हमारा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल, यह डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, एग्जाम्पल हमारा दूसरा है, ले सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इधर से ध्यान से देखिएगा। CH2OH, CHOH, एक और लेते हैं यहाँ पे CH3, यह हमारा है CH2OH, CHOH और CH3। कितने OH हैं यहाँ पे? 1 और 2। यहाँ पे कितने हैं? 1 और 2। तो ये हमारे क्या हो गए? हमारे हो गए डाईहाइड्रिक अल्कोहल। पहला आप लोगों ने पढ़ा मोनोहाइड्रिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। आपने दूसरा पढ़ा कौन सा? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पे CH2OH, एथिलीन डाईग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है? प्रोप 1,2 डाइऑल। कौन सा है? इसका नाम क्या होगा? प्रोप 1,2 डाइऑल। नामकरण करते हैं प्रोप 1,2 डाइऑल। यह हमारा हो गया डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और हम अब बात करते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप के आधार पर, लास्ट जो इसका है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करते हैं, उसको हम बात करते हैं। लास्ट हमारा है सी, लेते हैं पॉली हाइड्रिक अल्कोहल। अब इसमें क्या होंगे? अब ऐसे अल्कोहल होंगे वर्गीकरण में जिसमें अब 1 नहीं, 2 नहीं, 2 से अधिक, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अगर 2 से अधिक अगर अल्कोहल OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम कौन सा कहते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। कौन सा कहते हैं? ग्लिसरॉल। एग्जाम्पल इसका है ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, यह हमारा क्या है? ग्लिसरॉल है। एग्जाम्पल ग्लिसरॉल, किसका? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का। तो स्टार्टिंग हमने इंट्रोडक्शन से किया एल्कोहल चैप्टर का, ठीक। इंट्रोडक्शन बताया कि जल से भी बन सकता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन से उसका हम H को रिमूव कर दें, OH जोड़ दें, तब भी बन सकता है। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन हमने किया एल्किल ग्रुप के आधार पर। उसमें हमने बताया संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है, क्या होते हैं अल्कोहल। इसके बाद हमने जो अगला क्लासिफिकेशन किया कि OH ग्रुप की संख्या के आधार पर
OH समूह कितने जुड़े होंगे। अगर OH समूह एक जुड़ा होगा तो उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर उसमें कैटेगराइज हमने किया 3, हमने किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी किया। इसके बाद हमने बात किया किसका, डाईहाइड्रिक एल्कोहल का। डाईहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें कितने OH जुड़े होते हैं, केवल 2 OH जुड़े होते हैं। लेकिन इसके बाद हमने लास्ट बताया आपको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, 2 से ज़्यादा अगर है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो एक आपका बेस्ट एग्जांपल, सरलतम एग्जांपल ग्लिसरॉल का आपने 3 OH का दिखा दिया। ये हमारा किस में आ गया, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल में। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में ये हमारा ग्लिसरॉल। तो जो वीडियो बना है आज का वह आपके PDF के अनुसार बना हुआ वीडियो है। आपको जितना PDF दिया जाएगा उतने का आपको वीडियो बना के दिया जाएगा। तो यह इस एल्कोहल चैप्टर का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन का एक वीडियो था। इसको आप कैटेगराइज करके आपको समझा कर आपको बनाया गया है वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी आप तो किसी भी सर से PDF लिखने के बाद, वीडियो देखने के बाद कुछ समझ नहीं आएगा तो आप किसी भी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये आपका वीडियो है, पहला वीडियो है एल्कोहल का जिसमें इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन का। आपका अगला वीडियो बनेगा, अगला वीडियो जो बनाया जाएगा PDF के अकॉर्डिंग चलेगा, वह होगा आपका कि एल्कोहल का निर्माण हम कैसे करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे अगला वीडियो में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि एल्कोहल का निर्माण हम कैसे करेंगे। यह एक वीडियो में होगा बनाने की विधि। ठीक है, आप लोग PDF तैयार करिएगा, वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो किसी भी सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं।